कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने कोरोना से लड़ना भी है और कोरोना से मरना भी है। अब तक तो लफ्ज़ कोरोना की कोई हुर्मत बाकी नहीं थी, लेकिन रमजान मुबारक शुरू होते ही इसका बरकस निकाल दिया गया है। हर सूबे के यहाँ तक इस्लामाबाद के डॉक्टर्स और सेहत के माहिर हाथ जोड़कर दरख्वास्त कर रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर भी रहम करें और खुद पर भी रहम करें। इस बीमारी के पीछे खड़ी वबा को मजाक न समझें, लेकिन इस दरख्वास्त का हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। हर जगह पर लोगों का रश और जमे गफीर नजर आता है जो सीना चौड़ा करके घूम रहा है। अमवात की एवरेज इस खतरनाक रुख की तरफ जा रही है जिस तरफ तमाम माहिरीन इशारा कर रहे हैं। बहुत थोड़े टेस्ट करने के बावजूद हमारी एवरेज इन्फेक्शन रेशो परेशान कुन हद तक इटली से मिलती जुलती है, लेकिन अवाम ऐसी है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही। डॉक्टर्स ने जो वार्निंग जारी की, इसकी सबसे खतरनाक चीज कि डॉक्टर्स की अपनी अमवात और बढ़ते हुए इन्फेक्शन के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले गिलगित में डॉक्टरों की शहादतें वाज़ेह अंदाज में बता रही हैं कि इस वायरस को जहां मौका मिलेगा ये जान ले लेगा, और अगर खुदा न खास्ता हमारे डॉक्टर, नर्सिस और इनका मददगार स्टाफ ही इस वायरस की भेंट चढ़ना शुरू हो गया तो अस्पतालों में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो अस्पताल जहां मरीज दूसरी बीमारियों का शिकार हैं और उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, वो मरीज कोरोना की नजर हो सकते हैं। लेकिन इन हकीकतों के बावजूद कोई तब्दीली नहीं आ रही। लॉकडाउन की बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं। जहां पुलिस वाले खुद इस वायरस की जद में आ रहे हैं, वहां वो खुद अवाम को रोकने में नाकाम है। वो बास बाजारों और गलियों में तो लोगों को रोक सकते हैं, मगर हर सड़क, हर मस्जिद पर लोगों को नहीं रोक सकते। इसका मतलब है हम एक बेलगाम घोड़े की तरह शदीद बहरान की तरफ भागे जा रहे हैं। किस्मत की सितम जरीफी देखें, हर शख्स एक दूसरे को बताता है कि ये वायरस मौत है, मगर फिर भी इस हरकत से बाज नहीं आते। इस पागलपन की सबसे बड़ी वजह मुआशी है। कोरोना ने इस मुल्क में खून की होली बर्पा कर दी है। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस से 84% पाकिस्तानियों की आमदनी मुतासिर कर दी है और 68% के करीब लोग अपनी नौकरियों से फारिग हो गए हैं। मगर ये मुआशी तबाहकारी पाकिस्तान के मुकाबले में दूसरे मुल्कों में ज्यादा है। इनमें वो अफराद अलहदा हैं जो किसी सर्वे के शुमार में आते ही नहीं। वो लोग लाखों की तादाद में पॉलिसी बनाने वालों की नजरों से गायब हैं और इधर उधर हाथ पांव मार कर काम चलाते हैं, और अब वो लोग मुकम्मल तौर पर बेरोजगार हैं। उन लोगों तक जब तक हुकूमती 12,000 पहुँचेंगे वो तब तक अपनी भूख और मुफलिसी से मर चुके होंगे। हमारे मुल्क में हकायक पर पर्दा डालना या फिर सब अच्छा का मंत्र अब हुकूमत की मेन पॉलिसी बन गई है। इस वजह से हमारे पास कोरोना से फैलने वाली तबाहकारी की मुकम्मल कहानी अभी तक मौजूद नहीं। हुकूमत मुआशी पॉलिसी का रोना तो बड़ा रोती है, लेकिन हकीकत नहीं बताती, क्योंकि इस पर फिर ये जिम्मेदारी आयद होगी कि इन मसाइल को हल भी करे। लेकिन इन सब के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान मौजूद ही नहीं। हम बांग्लादेश में होने वाले तजियों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हालात हो चुके होंगे। बांग्लादेश में हर घर की आमदन 75% कम हो गई है और फैक्ट्रियों में काम करने वाले 79% लोग तंग दस्ती का शिकार हो चुके हैं। ड्राइवर और मजदूरों की आमदन 80% से भी नीचे गिर गई है। 10 में से 4 घरों में सिर्फ 3 दिन का खाना मौजूद है। ये हाल तो अभी सफेद पोश तबके का है। गरीब तो बर्बाद हो गया है। जब ऐसे हालात बन जाएंगे तो लोगों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन लॉकडाउन में नरमी से होने वाली तबाही से मुल्क को बचाना भी हुकूमत का काम होता है, जिसमें अभी तक आपको नाकामी के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। स्मार्ट लॉकडाउन एक बेवकूफाना तसल्ली है जो ऐसी कमरों में बैठकर ब्रीफिंग देने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। दूसरा मसला ये कि लॉकडाउन को तबाह करने का मौका हुकूमत ने खुद ही दिया था। पहले ही दिन से हुकूमत की तरफ से ये बयान दिया जा रहा था कि बड़े मुमालिक इस वायरस के खिलाफ कुछ नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे। जब हुकूमत खुद इस तरह की बातें करेगी तो लोगों में तो एहसास पैदा होगा कि हमें अपना बंदोबस्त खुद करना है, हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। मुश्किल हालात में हुकूमत अवाम को नफ्सियाती सहारा देती है, मगर जब हुकूमत ही कुछ नहीं की रट लगाएगी तो अवाम क्या खाक उम्मीद लगाएगी। इसी तरह पहले सरकारी तौर पर ख्वामख्वाह की अफवाहें फैलाई गई। मसलन सरकारी पैगामात में कहा गया कि कोरोना तो जानलेवा बीमारी है ही नहीं, इसलिए कि कहीं अफरा तफरी न फैल जाए। फिर ये भी कहा गया कि गर्मी में ये वायरस खत्म हो जाएगा, हालांकि इसकी कोई साइंसी रिसर्च मौजूद ही नहीं। और अब इस वबा को बेहयाई और औरतों के मुख्तसर लिबास के साथ जोड़कर अकल का जनाजा निकाल दिया है। जिस निजाम में इस तरह की 2 नंबरियां मौजूद हों, वहाँ अवाम को एक सीधा और मुस्तकिल पैगाम कैसे मिल सकता है। और फिर इस निजाम में रहने वाला शहरी लॉकडाउन को मजाक और वबा को साजिश न समझे तो और क्या करे। अब अगर हुकूमत इन हालात में बेबस नजर आती है तो इसके कसूरवार वो खुद है। इस वक्त पाकिस्तान में एक कागजी लॉकडाउन है और कोरोना अपनी पूरी ताकत में है। अगर हमने अब भी अपनी पॉलिसी को तब्दील ना किया तो आने वाले दिन कयामत होंगे। लेकिन फिर ये तजादात कौन हल करेगा। हुकूमत के लिए वायरस को रोकने से ज्यादा शहबाज शरीफ को पकड़ना जरूरी है।